पता है कि किसी धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा है कि क्या पैकेट्स निकालता है, उनमें पता नहीं क्या भर के लाते हैं। लोगों को अकल ही नहीं आ रही है, मेरे समझ में नहीं आता क्यों। ये पूरा देख रहे हो गाइस, ये पूरा काफी ज्यादा बारिश के बाद में सुनाई दे रहा था कि बाढ़ आने वाली है, लुधियाना भी डूब सकता है। तो गाइस आज 7 तारीख है, संडे का दिन है। हम लोग नीलो नहर के पास आए हुए हैं, आप एक बारी देख सकते हो। अभी वाटर लेवल कंट्रोल में है, तो फिलहाल आज तो हम नहीं डूबने वाले हैं और आगे का जो होगा देखा जाए। लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो आज पानी बहुत ठीक है, उतना ज़्यादा वाटर लेवल ऊपर भी नहीं है और देखने में व्यू भी अच्छा आ रहा है गाइज। उस तरफ का व्यू देखिए गाइज, बहुत प्यारा सा व्यू आ रहा है गाइज। अभी मौसम उस हिसाब से नहीं है, बाढ़ भी नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी निकल जाएं घूमने के लिए, जैसे हम लोग निकल के आए। हम देखने आए थे कि क्या है माहौल क्या है, क्योंकि घर में बैठने से कोई फ़ायदा होना नहीं है। घर पे बैठ के बस न्यूज़ सुन सुन के दिमाग ख़राब हो रहा था और एक ब्लॉगर होने की वजह से बैठ के रहा भी नहीं जा रहा था, तो हमको लगा कि चलो एक बार घूम के आते हैं गाइस। तो ये देखिए, ये सारा नज़ारा है, एकदम सुनसान सी रोड है, बढ़िया सड़क है, पेड़ भी अच्छे खासे लगे हुए हैं हर जगह। और ऊपर एक बारी मौसम देख रहे हो गाइस, कभी धूप है कभी छाँव है। सुबह पहले धूप निकली, फिर अचानक से बारिश होने लगी और लगा कि आज तो डूब जाएगा फिर से लुधियाना। बट हमने कहा नहीं, एक बार जाके देखते हैं क्या माहौल। तो लुधियाना वासियों, कहने का मतलब मेरा ये है कि संडे के दिन तो आप नहीं डूबने वाले हो, आज मृत्यु नहीं होगी, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। गाइज एक बार हम थोड़ा सा नीचे से चल के आपको दिखाएंगे पानी कैसा है। तो गाइज एक बार मैं आपको क्लोज व्यू दे दे रहा हूँ, नीचे जा कर के अपनी जान को रिस्क में डाल के, कि नहर में कितना पानी है। गाइज आप देख सकते हो, काफ़ी कंट्रोल में है और धूप भी निकली हुई है। काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी लगातार, एक दिन धूप निकलती है एक दिन बारिश हो जाती है, बट आज काफ़ी अच्छा मौसम है। आज हम सुबह हमको लगा कि हम आज यहाँ आ ही नहीं पाएंगे, पर फिर भी हम आ गए। और गाइज आप देख रहे हो ये किनारे, ये आप देख रहे हो गाइज, अगर हमारी नदियों के साथ में ये होगा, ये किनारे जिन पर इतना कचरा है, प्लास्टिक्स है, ये बाढ़ का पानी सह लेंगे? जबकि गाइस इनके पास में घास होनी चाहिए, बट आप खुद ही देख सकते हो घास का तो कुछ नामो निशान है ही नहीं, और है भी तो थोड़ी सी घास है। और गाइस जहाँ पे घास है, आप देख रहे हो, जहाँ पे गाइस घास है वहाँ पर ज़मीन देख लो आप, और जहाँ घास नहीं है वहाँ की ज़मीन देख लो एक बारी। आप देख रहे हो पूरी ज़मीन खिसकी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ घास नहीं है। तो देख लो गाइस, घास होने का क्या फ़ायदा होता है। तो सिर्फ पेड़ ही नहीं, घास भी ज़रूरी है। तो गाइस घास भी ज़रूरी है और पेड़ भी ज़रूरी हैं, दोनों को बचाना ज़रूरी है। आपको मैं फ़र्क यहीं दिखा रहा हूँ, ये देखिए गाइस, ये वहाँ से पानी आया है, तो ये पूरा देख रहे हो गाइस, ये पूरा इसको काट के पानी नीचे गया है। और जहाँ पर घास है अभी भी उसका किनारा बिल्कुल मेंटेन है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो यही फ़र्क है गाइस, एक नंगे किनारे का और एक हरे भरे किनारे का। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों को, हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। हमारे जो घर के पास में घास वगैरह भी उगती है, हम उनको काट देते हैं ये सोच कर कि ये तो बस कचरा है और ये घास फूस जंगल है, इसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। बट ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और बाकी भूस्खलन वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। पहाड़ों पर इन्हीं घासों की कमी की वजह से लैंडस्लाइड्स होती है। गाइस यहाँ पर डियर पार्क भी है, हम वहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या है। डियर पार्क में एक बारी देखते हैं कौन कौन से हिरन दिखाए जाते हैं। गाइस वहाँ से आपको मिलता हूँ आगे।
मैं ये नहीं रिकॉर्ड कर पाया कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। यहाँ हर 2 मिनट के अंदर कोई आता है और कोई वाइट कलर की, कोई ब्लैक कलर की, अलग अलग तरह के लिफाफे निकालता है, पैकेट्स निकालता है, उनमें पता नहीं क्या भर के लाते हैं और डायरेक्ट इसके अंदर फेंक रहे हैं गाइज। ये डायरेक्ट नदी के अंदर फेंक रहे हैं। यही लिफाफे जो पानी के जीव होते हैं, मछलियाँ होती हैं और जो भी होते हैं वो खाते हैं और बीमार पड़ते हैं, मरते हैं। यही पानी आगे चल के कोई जानवर भी पीता है तो प्लास्टिक वगैरह पी ले जाता है और इन्हीं प्लास्टिक्स की वजह से कितना नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन फिर भी लोगों को अकल ही नहीं आ रही है। मेरे समझ में नहीं आता क्यों। इतना पोल्यूशन, इतना भूस्खलन, इतनी बाढ़, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन लोगों को अकल नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ गाइस, जो लोग भी नदियों में ये झूठी परंपरा के नाम पर, झूठे धर्म के नाम पर नदियों को गंदा करते हो, कृपया करके ये करना बंद कर दो प्लीज़। ना इससे तुम्हारा कोई भला होना है और ना नदियों का कोई भला होना है, दोनों का नुकसान होता है। हमारे जो लोग हिंदू हैं और जो लोग जिस भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, मुझे इतना पता है कि किसी धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा है कि किसी नदी में जाकर कचरा करो या कूड़ा फैलाओ। मुझे नहीं लगता कहीं भी लिखा हुआ है, और अगर कहीं लिखा है तो आप दिखा दो। और जब ये लिखा नहीं है आपकी किताबों में तो धर्म के नाम पे करते क्यों हो। मैं बस इतना कहना चाहूँगा गाइज कि ये चीज़ें प्रकृति के दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से भी बहुत गलत है। तो प्लीज़ जो लोग ये करते हों, प्लीज़ ये ना करें। आपको अगर करना ही है, कुछ फेंकना ही है नदियों में, तो ऐसी चीज़ें फेंकें जो बायोडिग्रेडेबल हो और जो पेड़ पौधों को, जानवरों को कुछ फ़ायदा कर सके। ये लिफाफे, ये पन्नियाँ किसी भी तरीके से सही नहीं है गाइस। आई होप कि आप इसको समझें।